हमारे पास दो ही प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो कहते हैं मेरा फिजिक्स डिफिकल्ट है और दूसरा जो कहते हैं मेरा फिजिक्स आसान है। तो जिनका फिजिक्स आसान है तो उनका फिजिक्स आसान इसलिए क्योंकि उनका मैथमेटिक्स भी आसान है, और दूसरा जो कहते हैं मेरा फिजिक्स डिफिकल्ट है तो उनका फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, उनको फिजिक्स आता है, उनका बेसिक मैथ्स वीक है। तो यही बेसिक मैथ्स की उलझन सॉल्व करने के लिए मैं अभिजीत पेशकर आया हूं बेसिक मैथ्स की सीरीज लेके। कल मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पहला लेक्चर देखा था लॉज ऑफ इंडाइसिस का, इस लेक्चर में हम उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। सो लेट अस रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ बेसिक मैथ्स एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरी खुद की कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए एक लिंक दे रहा हूं, जहां मैं एपी सर अभिजीत पेशकर सर आपको वहां इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालूंगा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वहां होंगे और भी एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है वो उस हमारे खुद के कम्युनिटी में वहां होंगे। आपको यहां लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी जाएगी, t.me/apsirphysics। ये ज्वाइन करके आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है और भी बेनिफिट्स वहां आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। ओके, सो अब तक हमने क्या देखा था लॉज ऑफ इंडाइसिस में, ये है लेक्चर नंबर 2। हमने ये 3 लॉज देखे थे, एक का पावर m इंटू एक का पावर n, और इसका आंसर क्या आया था? तो इसका आंसर आया था एक का पावर m प्लस n। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। दूसरा हमने देखा था a का पावर m का पावर n, तो यहां पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तीसरा a का पावर m को अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाती है पावर की, a का पावर m वो हो जाएगा a का पावर 1/a का पावर माइनस m। तो ये 3 लॉज हमने देखे थे। अब आगे लेट अस स्टार्ट। ओके, सो आज जो लॉज पढ़ाने वाला उसमें से सबसे पहला लॉ है जिसको नंबर 4 दूंगा मैं, a का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 इज ऑलवेज 1। बस वो जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 का पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में हम 0 लगाते हैं तो आंसर आएगा 1। याद रहेगा, मतलब अगर मैं कहता हूं 10 का पावर 0 आंसर है 1, 9 का पावर 0 आंसर है 1, 25 का पावर 0 आंसर है 1, -20 का पावर 0 आंसर है ये माइनस, और ये 20 का पावर 0 दैट इज 1। फिर 0.06 का पावर 0 आंसर है 1। जो भी नंबर हो अगर पावर में 0 हो तो उसका आंसर होगा हमेशा 1। इसका छोटा सा प्रूफ मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका प्रूफ है कि ये 1 आया कहां से। तो लेट अस से मेरे पास है a का पावर 0। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ और फिर से ये पॉइंट्स एक बार देख लो। देखो बच्चों, मैथ्स अच्छा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है तो गुरु का सुनना पड़ेगा। मैं आपका दोस्त भी हूं, आपका गुरु भी हूं, तो मेरी बात तो आपको सुननी ही सुननी है। आगे बढ़ते हैं। तो a का पावर 0, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a का पावर 1 - 1? हा या ना? लिख सकता हूं, a का पावर 1 - 1 लिख सकता हूं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं a का पावर 1 इंटू a का पावर -1? हां, मैं ये इसको अलग अलग लिख सकता हूं, जो वो रूल अपने यूज किया था ना, a का पावर m इंटू a का पावर n, तो इसको a का पावर m प्लस n। तो जैसे अगर बेस सेम होगा और बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो पावर्स ऐड हो जाती है, वैसे इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूं, उल्टा भी पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेटिंग द टर्म्स इन द पावर, है ना। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a का पावर 1, और यहां पर मैं और एक लॉ लगा रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल ले रहा हूं, इसको मैं रेसिप्रोकल लूंगा, अभी नीचे लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा a का पावर 1। तो ये माइनस था, नीचे जाके प्लस हो गया। अरे सर समझ में आ गया अभी। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, बच गया 1। हेंस प्रूव्ड
a का पावर 0 इज ऑलवेज 1। याद रहेगा, काफी सिंपल लॉ है। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर आएगा 1। बस वो जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 के पावर में 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। काफी अच्छा लॉ था, काफी इंटरेस्टिंग लॉ था। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला लॉ जिसको मैं बोलूंगा फिफ्थ लॉ। ओके, तो ये लॉ है, अगर बेस सेम नहीं, अगर पावर सेम है, a का पावर x और b का पावर x, मतलब नंबर अलग अलग है, बेस अलग अलग है, 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4, अगर ऐसा आता है, देखो ना, ये बेस में क्या है 3, यहां बेस में क्या है 2, बेस सेम है क्या? नहीं। पावर सेम है क्या? नहीं। हां, पावर सेम है, बेस सेम है क्या? नहीं। पावर सेम है क्या? हां। तो अगर पावर सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को अलग अलग पावर दिखाने से अच्छा हम उसको दिखा सकते हैं 3 इंटू 2, एक ही पावर लगा दो, बस एक ही पावर लगा लो। तो यहां पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं a इंटू बी, और एक ही बार पावर लिखो x। फिर से एक बार, मुझे पता है एक तो हमारा बेसिक मैथ्स वीक है, उसमें एक बार समझने पढ़ाने से नहीं समझ में आता सर। फिजिक्स से डर नहीं लगता सर, मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं a इंटू बी का पावर x, तो दो भाई है, ये दो भाई है ना। अब दोनों को सेम पावर लगाई, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, ये याद रखो, ये रूल सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है, मेरी बात याद रखो। एडिशन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसा है, तो हम ये जो पावर है वो इसको भी लगाएंगे, तो a का पावर भी x हो जाएगा, b का पावर भी x हो जाएगा। सेम रूल इज एप्लीकेबल इन डिवीजन ऑल्सो। a अपॉन b अगर है और दोनों को ब्रैकेट के ऊपर एक ही पावर है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में पावर सेम हो जाती है। लिखो, नोट पॉइंट लिखो, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में जो टर्म्स है उनको सेम पावर मिलती है। तो यहां पर भी वही आएगा, a का पावर x अपॉन b का पावर x। बट ये चीजें एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी, नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे लिखते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे बोलते हैं सर कितना सिंपल है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये गलत है बेटा, एडिशन में ऐसा नहीं होता है भाई। स्कूल में पढ़ा होगा ना आपने कि a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीखा है नहीं है? तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये जो पावर वाला मामला है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे नहीं है। याद आया आपको? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। देखो बेटा, क्वेश्चन से ही कोई भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट परफेक्ट किया जाता है ना। आप लिख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखो सर हम लिख रहे हैं, मेरी कम्युनिटी का स्टूडेंट सिंसियर है भाई, उसको लाइफ में कुछ करना है। ओके, तो 2 इंटू 4 का पावर 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, ऐसा इसको कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का पावर 2 4, 4 का पावर 2 16, 16 4 जा 64 बराबर। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हो 2 4 जा 8, 8 का पावर 2 वही आएगा 64। देखो आंसर सेम आ रहा है ना, इसका मतलब आप ये कर सकते हो, ये वैलिड है। इवन ऐसा भी कर सकते हो आप, मान लो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2
का पावर 3, ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर भी वही रूल आएगा, तुम ये पावर इसको भी दो और ये पावर इसको भी दो, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 उसका पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 उसका पावर 3। ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर है वो पूरी पावर्स आपको इन दोनों को देनी है, वो पावर से उन दोनों को रेज करना है, रेज करना है, वर्ड है रेज। अब यहां पर हमारा रूल क्या है, पावर को पावर, क्या है रूल, पावर को पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर को पावर मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, बराबर। समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? देखो बेटा, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखो, ये वीडियो को फिर से देखो, तुम्हारा बेसिक मैथ स्ट्रांग होना ही चाहिए। बेसिक मैथ स्ट्रांग होगा तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, हां कुछ भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते। इसका बताओ मुझे, लेट अस से 10 का पावर 10 इंटू 4 अपॉन रूट ऑफ 2 का पावर 2, तो उसको भी लगा सकते हैं हम, ये रूल है ना। तो वो आ जाएगा, लेट अस से ये 2 इसको भी लगेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, प्लस इसको भी मिलेगा, तो वो आ जाएगा 10 का पावर 2 इसको भी मिला, इंटू 4 का पावर 2 इसको भी मिला, अपॉन रूट 2 का पावर 2 इसको भी मिला, है ना। अब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2, वो 2 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, वो हो जाएगा 2। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ जो भी आंसर आएगा आगे सॉल्व करके, 10 का पावर 2 100 आएगा, 4 का पावर 2 16 आएगा, 16 बाय 2 8 आएगा, 8 इंटू 100 800 आएगा, तो इसका आंसर आगे सॉल्व करने के बाद 800 आएगा, वो आप कर लेना, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे करवा लेता हूं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, चलेगा? आर यू रेडी? लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको सॉल्व करना है 27 का पावर 2/3। बहुत लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, 27 का पावर 2/3। पहले आप ट्राई करो, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये आपको आता है या नहीं आता एक बार चेक कर लो, हाँ आपको आता है या नहीं आता एक बार चेक कर लो। चलो करो, वीडियो को पॉज करो। चलो भाई, मैं देख रहा हूं आपको, पॉज नहीं किया बहुत लोगों ने, पॉज करो। लेट अस स्टार्ट। तो आपने सॉल्व किया होगा, एक बार चेक करते हैं। तो मुझे बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस की, 27, इसको मैं पहले 1/3 लिख सकता हूं। ये देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहां पर, 27 1/3 इंटू 2 ऐसा कर दिया। देखो ना, फिर से 2 1 जा 2 हो जाएगा। बस मैंने क्या किया, ये 2 को बाहर निकाला बाजू में, ये कर सकता हूं। अब यहां पर मैंने एक ब्रैकेट दे दिया। अब इसे कहते हैं 27 का क्यूब रूट। क्या कहते हैं इसे? 27 का क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा? तो 27 का क्यूब रूट आएगा 3, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो 27 का क्यूब रूट आएगा 3। ये पावर हो गई। अब बाकी है 2, तो वो 2 लगा दो उसको, 2। अब आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर है 9।
हो गया सॉल्व, राइट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 125 का पावर का स्क्वायर का क्यूब रूट। देखो क्यूब रूट लिखने का ये एक तरीका है, क्यूब रूट लिखने का ये एक तरीका है। मैं थोड़ा 2 मिनट पॉज लेता हूं, 2 मिनट, और आपको वो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और उसको लिखते कैसे एक बार बता देता हूं। हाँ, शांति से सुनो। ये होता है स्क्वायर और ये होता है स्क्वायर रूट। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को लिखने का और एक तरीका है, दैट इज ऐसा। अगर ये जो सिंबल है, इस सिंबल के यहां कुछ लिखा नहीं होगा तो समझ लेना वो कंपलसरी 2 है, कंपलसरी 2 है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो कंपलसरी, इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो याद रखना बच्चों, ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है कि पावर उसकी हाफ है। पावर क्या है उसकी? हाफ है। ये उसको रिप्रेजेंट करता है, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट। वैसे ही अगर पावर ऐसा आ जाता है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। 1/2 को स्क्वायर रूट कहते हैं, 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं। इसको तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसा लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ x। ऐसा भी इसको लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ x। 1/3 को तुम ऐसा ऐसा रूट का सिंबल लेके 3 लिख सकते हो, तो समझ आता है कि वो क्यूब रूट ऑफ x है। तो मैं यहां लिख के देता हूं आपको, इधर देखो बच्चों, x स्क्वायर इसको बोलते हैं स्क्वायर, x क्यूब इसको बोलते हैं क्यूब, x टू द पावर 4 तो इसको बोलते हैं फोर्थ पावर ऑफ x, इसको थर्ड पावर ऑफ x, इसको सेकेंड पावर ऑफ x। इसको अगर हम ऐसा ऐसे लिखते हैं 1/2, तो बस इसको कहेंगे, वहां स्क्वायर है ना तो यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो ये क्या है? ये स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और इसको लिखने का तरीका ये भी है ऐसा, स्क्वायर रूट। x का पावर 1/3 इसको कहेंगे क्यूब रूट, क्यूब रूट। और इसको लिखने का तरीका है ऐसा, ये रूट का सिंबल बनाने का और यहां लिखने का 3, तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट। अगर कोई ऐसा लिखता है 1/4 तो इसे कहेंगे फोर्थ रूट। क्या कहेंगे इसे हम? इसको कहेंगे हम फोर्थ रूट, तो इसे कहेंगे फोर्थ रूट। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है रूट का सिंबल बनाने का और यहां लिखने का 4, तो इसे कहते हैं फोर्थ रूट। बात समझ में आई? तो ये लिखने का तरीका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को पता है, कितने लोगों को ऑलरेडी पता था? थम्स अप करना एक बार, या कमेंट सेक्शन में लिखना सर ये हमें पता था। पर जिसको नहीं पता उसको आज पता चल गया, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, राइट? ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को और मुझे मिलके हमारी बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम खत्म करनी है ना? तो आप और मैं मिलके मस्त करेंगे, एकदम बढ़िया, एकदम ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो एक काम कर सकते हैं, ये जो क्यूब रूट है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 125 का ये स्क्वायर पहले लिख लेता हूं और उसका क्यूब रूट 1/3। देखो क्यूब रूट को मैंने ऐसे लिख दिया है ना। अब मैं ये 2 को बाहर ले सकता हूं, 1/3 को अंदर ले सकता हूं, क्योंकि वैसे भी पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है। तो मैं मल्टीप्लाई पहले 1/3 करूं या 2 करूं, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस 1/3 को अंदर लाऊंगा और 2 को बाहर लेके जाऊंगा, तो वो हो जाएगा 125, इधर आ गया 1/3 और 2 चले गया बाहर। अब मुझे बताओ
125 का क्यूब रूट क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने से 125 मिलेगा? तो वो है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो 125 का क्यूब रूट आ जाएगा 5 और बाहर लग गया उसका स्क्वायर, तो हो गया 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो इसका आंसर है 25। ये वीडियो को, ये क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देखोगे और 2 बार बिना देख के सॉल्व करोगे। एपी सर की गैंग मैथ्स में परफेक्ट चाहिए मुझे। हमारी जो कम्युनिटी है, फिजिक्स की कम्युनिटी, एकदम सॉलिड, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए हमारे, और आप और मैं मिलकर ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सबको सॉल्व करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन है 81 का 4th रूट और उसका क्यूब। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। स्टार्ट। मैं आपको 1 मिनट बराबर देता हूं, 1 मिनट, ठीक है? ये 1 मिनट, हाँ 1 मिनट स्टार्ट करता हूं। ये रहा आपका टाइमर, स्टार्ट हो गया। चलो जल्दी, फास्ट। चलो टाइम हो गया होगा। तो टाइम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की और आपका आंसर सही आया भी होगा। तो देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहां पर 81 का 4th रूट है। 81 का 4th रूट है, तो 81 का 4th रूट तो 3 है, क्योंकि 3 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 81 मिलेगा। तो इसका 81 का 4th रूट ये तो 3 है, बट यहां पर 4th रूट तो सॉल्व हो गया। अब ये क्यों बाकी है ना, तो यहां 3 लगाएंगे। अब मुझे बताओ 3 का पावर 3 क्या होता है? तो 3 का पावर 3 होता है 27। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो वो हो जाएगा 27। तो जिसका आंसर आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका आंसर नहीं आया है आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने कुछ तो नया सीखा है। तो और 4-5 क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। ओके? तो पहला क्वेश्चन वो है 32 का क्यूब और इसका 5th रूट। 32, हाँ सॉरी 32 का क्यूब, उसका 5th रूट। दूसरा क्वेश्चन 16 का स्क्वायर का 4th रूट, है ना? तीसरा क्वेश्चन 1000 का 4th पावर का क्यूब रूट। और आखिरी क्वेश्चन 216 का 4th पावर का स्क्वायर रूट, का क्यूब रूट। ये 4 क्वेश्चन है, आपको सोचना है, आपको पूरा दिमाग लगा के देखना है कि कैसे इन 4 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों देखा आपने, बेसिक मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप आराम से बेसिक मैथ्स पे अगर ध्यान देते हो, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका मैथ्स तो अच्छा होगा ही, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये था सेशन 2 ऑफ बेसिक मैथ्स, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 जरूर देखना और अपनी जो कम्युनिटी है टेलीग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको ज्वाइन करके कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं पीडीएफ देते रहूंगा, ठीक है? और अगला वीडियो का जो लिंक है वो उसमें आ जाएगा। ओके? सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ाई करना, हम सब मिलके हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे
और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे पढ़ाई का, जहां हर बच्चा दिल लगा के पढ़ाई कर सके, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ जो बेसिक से लेके हाई लेवल तक है वो कैसे इस कम्युनिटी में, इस हमारे ग्रुप में हम कर सकते हैं। तो तब तक पढ़ाई करो, है ना। ऑल द बेस्ट, बाय।